कंप्लीट कल कर चुके थे हम लोग। अब आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 का। ठीक है, सबसे पहले आप F2 बटन प्रेस करके इसका डेट बदल लीजिएगा। ठीक है, तो आते ही स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली पे करेंगे F2 1.5। ठीक है, इंटर कर लेंगे। अब जितना भी आपको ट्रांजैक्शन करना हो मई में ही करना। ठीक है, तो मई का पहला ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ऑफिस रेंट दे रहे हैं। पहले वाले में देते थे 2700, अब दे रहे हैं हम लोग 3500। और किसके माध्यम से हम लोगों को देना है? चेक के माध्यम से, बैंक। क्लियर है? तो पहले ये देखते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस का लेजर बना है या नहीं बना है। और एक बात और हमने बताया था आप सबको कि वाउचर आप इसमें जो बनाए हैं ये भी देखना होगा। यदि कैश होगा तो कैश पेमेंट और बैंक होगा तो बैंक पेमेंट। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। करते हैं सबसे पहले आकर के यहाँ पे F5 और यहाँ पे देते हैं बैंक पेमेंट। इंटर करेंगे, बैंक पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देते हैं हम लोग ऑफिस रेंट। लेजर तो बना नहीं है, ठीक है, नहीं बना। Alt+C करेंगे और इसमें लिखेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ से बुकिंग भी हम लोग आगे से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अंडर इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटर करेंगे। बाकी के लिए यदि सही है तो सारा चीज कंट्रोल के साथ ए कर देते हैं और यहाँ पे भर देते हैं 3500। और क्रेडिट में क्या देना है आप सबको? BOB बैंक। ठीक है, ओके। बाकी के लिए इंटर करेंगे और नरेशन लिख करके एक्सेप्ट कराइएगा। क्वेश्चन आते हैं सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सब सिंपल एंट्री है, थोड़ा सा इसको फास्ट चलते हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पे हम लोग पेड कर रहे हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ड तब लगता है जब कोई भी हम लोग सामान मंगाते हैं, परचेज करते हैं, तो जो भाड़े का लगता है, मतलब जिस वाहन से हम लोग मंगा रहे हैं उसका भाड़ा लगता है। तो जब भी हम खरीद के लाएंगे तो इनवर्ड लगता है, और जब भी हम बेचेंगे तो आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, और ये दोनों आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। ठीक है, जिस वाहन से हम खरीद करके लेके आते हैं उस वाहन का जो हम लोग भाड़ा देते हैं तो उस हिसाब से, यानी कि सामान के लिए, तो क्या आ जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेज। भाई कोई भी वाहन लेकर के आएगा, सामान लेकर के आएगा, तुरंत उसको पैसा देना होगा। ठीक है, तो मेक एन एंट्री। और देखिए कैसे दे रहे हैं हम लोग, तो एंट्री कैसे बनेगी आपकी? बिल्कुल। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे F5 करेंगे। चेंज जरूर करिएगा, इसमें लेते हैं हम लोग कैश पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए वैसे तो लेजर बना नहीं है तो Alt+C करके यहाँ पे लेजर हम लोग बना लेंगे। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस इंटर करेंगे और देना आपको। देखिए अंडर ग्रुप यदि गलत हुआ तो ट्राई बैलेंस गलत होगा, अंडर ग्रुप गलत नहीं होगा तो ट्राई बैलेंस नहीं गलत होगा। देखिए यहाँ पे देना आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी के लिए सही है तो कंट्रोल के साथ ए कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद से अमाउंट हमको भरना है जितना, उसके अमाउंट हम लोग भर लेते हैं 975। और देना कैसे है? कैश। तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा और एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा ट्रेवल एक्सपेंसेज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका लेजर यदि बना होगा तो चेक कर लेंगे, नहीं बना होगा तो Alt+C कर लेते हैं। एंट्री किस में बने? देखिए पेमेंट का ये चीज देखना है, कैश तो कैश पेमेंट में होगा। पहले से देखिए कैश पेमेंट है। ट्रेवल एक्सपेंसेस P बटन प्रेस करेंगे, नहीं है, Alt+C करेंगे और लिखेंगे इसमें ट्रेवल एक्सपेंसेस। अंडर जरूर ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद से इसको कराएंगे हम लोग कंट्रोल के साथ ए करेंगे, एक्सेप्ट करा लेते हैं। जितना भी ट्रेवल आपको देना है वहाँ पे देख लीजिए कितना है, 1100। और देना किससे है? कैश के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कैश। ठीक है, बाकी के लिए करा लेते हैं एक्सेप्ट। नरेशन जरूर लिखिएगा आप सब। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करें, एक तरह के खर्चे ही कर रहे हैं, टी एंड लंच एक्सपेंसेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। जैसे क्या होता है कि कभी स्टाफ मीटिंग करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर ट्रेवल में आप जा रहे हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ये सारी चीजें आती हैं। तो मेक एन एंट्री, मेन क्वेश्चन ये देखना था किसके माध्यम से? बिल्कुल, तो पहले से देखिएगा यहाँ पे कैश पेमेंट है। ठीक, यहाँ पे Alt+C करेंगे, लेजर बनाएंगे टी एंड लंच एक्सपेंसेज। अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, Ctrl+A कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट हम लोग, ठीक है, हाँ इनडायरेक्ट। ऑफिस का हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, समझना। यदि हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा तो आप यदि ऑफिस में आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप रोज रोज का जो करोगे तो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। हम पर्सनल नहीं देख रहे हैं, हम बिजनेस का देख रहे हैं खर्चा। तो बिजनेस का खर्चा हमेशा मंथली वाइज ही होते हैं। जैसे डेली तो हम खर्च कर रहे हैं, तो टी कैशियर को हम एडवांस क्यों किए थे? ताकि वो डेली का हमारा मेंटेनेंस करे।
यदि हम अपना पर्सनल देखेंगे तब तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। हम पर्सनल अपना नहीं खर्चा देख रहे हैं, हम किसका खर्चा देख रहे हैं? बिजनेस का। हम पहले भी बताए थे इस बात के लिए कि जहां हम कहीं जा रहे हैं वो अपना नहीं, हम खर्चा मेंटेन कर रहे हैं। किसका खर्चा मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस का। तो बिजनेस के हिसाब से हमको देखना होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यदि हम कैरेज इनवर्ड देखेंगे तो ट्रेवल एक्सपेंसेस भी इसी में इनडायरेक्ट। लेकिन ये टी एंड लंच जो देख रहे हैं हम पर्सनल नहीं कर रहे हैं, वो ऑफिस वालों के लिए कर रहे हैं, इस वजह से बन रहा है। यही सोचने वाली बात है। पर्सनल जब सोचेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो पर्सनल हम अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, जिनका भी डाउट होगा बेहिचक बोल दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बीच में आप कभी भी बोल करके पूछ सकते हैं जब भी कंफ्यूजन रहे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आते हैं मेक एन एंट्री करते हैं इसमें F5 और देते हैं इसमें टी एंड लंच एक्सपेंसेस। लेजर अकाउंट देखना हो तो भाई बैक स्पेस करके कंट्रोल के साथ इंटर कर सकते हैं। देखिए अमाउंट भरते हैं, उसके बाद से कराते हैं यहाँ पे कैश देते हैं और इसके बाद से कराते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अभी वेजेज, ठीक है, सैलरी होता तो इनडायरेक्ट हो जाता, मजदूरी, दोनों पैसे जा रहे हैं हमारे काम के अकॉर्डिंग, बट ये रोजाना का खर्चा होता है, ठीक है, यानी कि रोजाना कोई काम करे और रोजाना पैसा लेके चला जाए, तो इस हिसाब से वेजेज। लेकिन यही सैलरी होता तो इनडायरेक्ट हो जाता, मंथली वाइज हो जाता है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंट्री करने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी? F5 और दे कैसे रहे? ठीक है, तो आते हैं कैश पेमेंट हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। पहले से देखिए सिलेक्टेड है, नहीं रहता तो F5 करते और इसमें सिलेक्ट करते आप कैश पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देना क्या होगा आपको? वेजेज एक्सपेंसेज, ठीक है। नहीं बना है, यहाँ पे W बटन प्रेस करके देख लीजिए, नहीं बना है, Alt+C करिएगा और इसमें हम लोग भरने वाले हैं वेजेज एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट है तो करेंगे यहाँ पे बटन प्रेस D, हाँ, और यहाँ पे दे देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। बस यहीं पे ध्यान देना आपको, कंट्रोल के साथ ये कर लेते हैं। और अमाउंट जितना हम लोग को भरना है उसको भर लेंगे 4000 और इंटर करेंगे। फिर देना किसके माध्यम से? कैश, ठीक है। देखिए तो कैश के माध्यम से हम लोग दे लेंगे। अभी हम लोग पास पूरा यहाँ पे देखेंगे 41,776 रुपये कैश बचा हुआ है, ठीक है। 50,000 तो निकाले ही थे ना, उसी का ही है। नेक्स्ट देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। अभी क्या है, कैश हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरह से दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं हम लोग? पेटी कैशियर का। तो कैश का अंडर क्या होता है? कैश इन हैंड। और पेटी कैशियर का अंडर क्या है बताया गया है? तो कैश टू कैश एंट्री हो गई, मेक एन एंट्री बनेगी, बिल्कुल। तो एंट्री हम लोग कर लेते हैं इसमें और इसमें देखते हैं। सबसे पहले करेंगे F4, देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रा, ठीक है। कैश आपका क्रेडिट में हो जाएगा। कितना दे रहे हैं हम लोग? 20,000। देख इसको रहे हैं, लेजर नहीं बना है, Alt+ यहाँ पे लिख लेंगे पेटी कैशियर, ठीक है, अंडर कैश इन हैंड, कंट्रोल A कर लेंगे, हो जाएगा। नरेशन लिखेगा, एक्सेप्ट कराते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। देखिएगा अभी क्या है कि हम लोग दे रहे हैं इसमें स्टेशनरी एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेज डेबिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी है, ठीक है। तो मेक एन एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं इसकी? F5 में। कैश के माध्यम से कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं F5 और सिलेक्ट करते हैं कैश पेमेंट, ठीक है। इंटर करेंगे, कैश पेमेंट आ जाएगा। Alt+C करके यहाँ पे बना लेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज और यहाँ देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। इसको Ctrl+A के माध्यम से एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ पे देते हैं 1500 और देना किसके माध्यम से है? कैश। नरेशन लिखिएगा, एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहा है, इसको समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी परचेज कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो उसमें इनपुट लग रहा था टैक्स के रूप में और परचेज वैट लग रहा था, इसमें भी है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, जितना आइटम खरीदे, आइटम तो हम लोगों को नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम खरीदे हैं तभी तो बेच सकते हैं, तो आइटम बनाना नहीं है। बट देखिए इस पार्टी का नाम आपको बनाना होगा अल्ट्राटेक सिस्टम का। जब हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर होता है, जब सोल्ड करेंगे तो डेबिटर हो जाएगा, यानी इसका एक लेजर बनाना होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 आइटम सोल्ड कर रहे हैं, बट इसमें टैक्स जो लग रहा है उसमें देखें 3 ही है, 4, 5 और 12.50%। तो यानी कि 3 लेजर इसमें बनाने होंगे, 4 का बनाना होगा, 5 का बनाना होगा, 12.50 का बनाना होगा। कंफर्म हो रहा है? लेकिन जहाँ पे हम लोग परचेज रखते थे यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, यानी कि सेल्स रखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर उसके बाद से जहाँ पे हम लोग लगाते थे इनपुट 4 और उसके बाद 5 फिर 12.5,
लेकिन अब हम लोग लगाने वाले हैं आउटपुट। तो देखिए 3 लेजर यहाँ, 3 लेजर यहाँ, 6 और 1 लेजर ये, 7 लेजर बनाना होगा। क्लियर हो रहा है? बस लेजर ही आपको बनाना है, इसमें आइटम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना बनाया। तो लेजर बनाने के लिए या तो हम लोग 7 लेजर इसमें बना सकते हैं और मल्टीपल लेजर भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि एंट्री करने जा रहे हैं डायरेक्ट, तब कैसे करेंगे? देखिए वैसे तो हम लोगों ने सीखा है ना कि लेजर बनाना हम लोग सीख लेते हैं। तो या तो आप एंट्री करते समय लेजर बनाइए या तो पूरा पूरा लेजर आप बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं एंट्री वाइज? चलिए एंट्री वाइज दिखाते हैं। ठीक है, या इस तरीके से पहले लेजर उसके बाद एंट्री, एंट्री वाइज ना। चलिए एंट्री वाइज करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एंट्री वाइज यदि करते हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पार्टी अकाउंट नेम देते हैं। अब डायरेक्ट हम देखिए पूरा लेजर आप लोग इस तरीके से क्रिएटेड कर लेते हैं। ये सारा सारा फॉर्म अभी आपको दिखा रहा है, बिल्कुल सिंपल है, बस देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहाँ पे आते हैं एंट्री करने के लिए, क्योंकि एंट्री वाइज देखना हम लोगों को लेजर, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आकर के एंट्री वाइज करते हुए देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से मेक एन एंट्री बना हुआ है F8। ठीक है, तो आते हैं करते हैं सबसे पहले F8। ओके, पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, इसमें देना कौन सा है तो नहीं यहाँ पे। ठीक है, Alt+C और यहाँ पे करते हैं अल्ट्राटेक सिस्टम। बात ये ध्यान रखना आपको कि जब हम किसी भी पार्टी से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ये बातें स्टेट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि यूपी होगा तो वैट और यूपी नहीं होगा तो ठीक है CST होगा। चलिए फिलहाल में इंटर करते हैं और करते हैं सन्ड्री डेबिटर होगा सोल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को ऐसे इस वजह से रखते हैं ताकि उसके क्रेडिट डेट को मैनेज कर सके। बाकी के लिए कंट्रोल के साथ ये करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंटर करते हैं और आएंगे हम लोग नेम ऑफ आइटम पे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है नेम ऑफ आइटम में आपको क्या लिखना होगा, बस ये आइटम बना हुआ है ओनली फॉर, आपको एल बटन प्रेस करिए, इसमें देख लीजिएगा। बस एक बात है ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी जल्दी से सिलेक्ट करने के चक्कर में ये ना हो जाए कि 29 के जगह पे 32 हो जाए, ऐसा ना हो। तो यह देना क्या है यहाँ पे 29। देखिए कितना, और यहाँ पे भी स्टॉक आपको पता चलता रहेगा कितना स्टॉक है 10। ठीक है, बेच कितना रहे हम लोग 7 ना भाई, उसके ऊपर तो बेच नहीं सकते, नहीं तो माइनस चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग 7 जैसे इंटर करेंगे प्रॉपर, फिर उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है रेट कितना देना है, हाँ 9700। इंटर करते अमाउंट ऑटोमेटिक देखेंगे उठा लेगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर में देखें स्पेस करते हैं, कोई भी लेजर नहीं बना है, यानी कि अभी जो हम लोग ऊपर देख रहे थे लेजर बनाने का 7 में से एक बना लिए। अब उसके बाद से हम लोगों को नेक्स्ट बनाना इसका लेजर। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको सेल्स वैट @ 4%, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं, इस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एक लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। Alt+C करते हैं और इसमें करते हैं हम लोग लिखते हैं सेल्स वैट @ 4%। इस टॉपिक को समझते चलिएगा। देखिए अंडर देना क्या है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर, इधर लिस्ट देखिएगा सेल्स अकाउंट, फिर इंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू को इस वजह से यस करते हैं ताकि आइटम ये पूछे, जैसे ही इंटर करेंगे ये GST वाला कुछ भी आपको नहीं काम करना है, वैट वाला काम करे तो यहाँ आ करके आपको करना होगा। ठीक है, सेट अल्टर वैट डिटेल और अप्लीकेबल जरूर रखिएगा इसको। जैसे आप यस करेंगे एक लिस्ट खुलेगा। ठीक है, जब यूपी में रहते हैं तो यहाँ पे स्पेस करेंगे और यहाँ पे देते हैं हम लोग सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, जब आउट में हम लोग चले जाएंगे तो इंटर स्टेट देने वाले हैं, अभी फिलहाल में हम लोग अपने स्टेट में हैं तो सेल्स टैक्सेबल। परसेंटेज यहाँ लिखना होगा, कितना परसेंट है, तो ओनली फॉर 4 लिख करके इंटर करिए, ऑटोमेटिक परसेंटेज लिख लेगा। कंफर्म हो गए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आइटम कौन सा है। देखिए नेक्स्ट आइटम हम लोग देखते चलते हैं एंट्री वाइज। ठीक है, Realme स्मार्ट टीवी 30, यहाँ पे क्या करते हैं R बटन प्रेस करिए। देखिए तो मेन यही चीजें ध्यान रखिएगा, यदि आपने कहीं पे भी अल्टरनेट उल्टा किया तब आपका माइनस चला जाएगा। इसमें देना कितना है, ठीक है 32 का, ये चीजें ध्यान रखिएगा इधर 29 32 का। यदि आप मिस्टेक किए तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंटर करते हैं कितना इसका स्टॉक है, तो देखिए इसमें कितना स्टॉक है 10, बेच कितना रहे हम लोग 8 ही बेच रहे हैं ना। ठीक है, रेट अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, Realme 8 कर लेते हैं। ठीक है, रेट देखते हैं कितना है, ठीक है 18,500, यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, फिर पर्टिकुलर पूछेगा तो पर्टिकुलर में देना कितना है 5%। बना कितने का है, तो 5 का बना नहीं है, क्या करेंगे
ऑल्ट प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को लिखना होगा 5%। ओके, क्लियर है। बाकी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से इंटर करते हुए हम लोग आते हैं, और इसको आपको कराना होगा अल्टर वाले को यस, और इसमें सेलेक्ट करना होगा, स्पेस करिए और इसमें सेलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। इंटर करेंगे, कितना परसेंट देना है 5, बस इंटर कर दीजिए, एडिशनल कुछ भी नहीं देना है। आप देखेंगे या फिर नेक्स्ट आ जाएगा। फिर से तीसरा आइटम पूछ रहा है, देखिएगा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड आइटम हम लोग देते हुए यहाँ पे चलते, कौन सा है सैमसंग, ठीक है। बना हुआ है, ये सब नहीं बनाना आपको, ठीक है। ये नहीं कि दोबारा बनाइएगा, स्पेलिंग मत मिस्टेक करिए वरना बनाना पड़ेगा। यस बटन प्रेस करिएगा, देखिए बहुत सारे हाईलाइट होंगे, सैमसंग भी है और सोनी भी है। अब इसमें मेन चीज है कैटेगरी देखना है, तो कितने हैं ये, हाँ 32, तो ये ले लेते हैं। देखिए कितना खरीदे थे आप, 18 खरीदे थे। बेच कितना रहे हैं आप 10, ठीक है। अभी भी 8 बच जाएगा। रेट कितना लगा है 19,000, ठीक है। अब इसके बाद से इंटर है, फिर पर्टिकुलर खुलेगा, फिर स्पेस करिएगा, देखिएगा 4 और 5 है, 12.5 का है, ऑल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है 12.5% का, तो दे देते हैं 12.50%, ठीक है। इंटर करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह रहने देंगे, इसी को आकर के यस कराते हैं। यस कराने के बाद से यहाँ पे स्पेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल को, यहाँ पे दे देते हैं 12.50%। इंटर करेंगे तो देखेंगे इसके बाद से एक्सेप्टेड कर लेगा। नेक्स्ट आइटम देखिए कौन सा है सोनी टीवी, यस बटन प्रेस करिएगा, या पूरा भी लिखेंगे तो फिल्टर करते हुए चला जाएगा। देना कितना है 29 ना, ठीक है। और देखिए इसका क्वांटिटी बता रहा कितना है 20। इंटर करते हैं, कितना सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 12, ठीक है। रेट कितना लगा हुआ है 11,000 रुपये, 11,000 हम लोग भर देते हैं। फिर उसके बाद स्पेस करेंगे, इसमें कितना देना है अब तो बनाना है नहीं, यानी 5 यानी 12.5, पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इंटर करते हैं। कंफर्म हुए, पांचवा आइटम पूछ रहा है नहीं है, इंटर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बनेगा और ये इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। अब आउट बटन यहाँ से देखिएगा, ओ बटन प्रेस करते, आउटपुट है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक लेजर बनाना होगा, और लेजर किसका बनाना होगा आपको, आउटपुट बाइट एट द रेट 4% का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल्ट प्लस सी करके हम लोग बनाते हैं, ऑल्ट प्लस सी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आउटपुट वैट एट द रेट 4%। देखिए ये वैट है, इस वजह से इसका अंडर हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी टैक्स। इंटर करते हैं, इसमें क्या हम लोग पढ़े हैं वैट, ठीक है। जीएसटी सीएसटी नहीं पढ़े, इंटर कर रहे हैं, कितना परसेंट है 4, बस इंटर करेंगे और इंटर करके इसको कराएंगे एक्सेप्ट। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो जितना अमाउंट आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा उतना अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होकर के आ जाएगा। फिर से देखिएगा, इंटर करते हैं, नेक्स्ट कौन सा देना है आउटपुट बैट एट द रेट 5%, ऑल प्लस सी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5%, ठीक है। और इंटर करते हैं, फिर उसके बाद से ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होगा, बस यहीं पे वैट और यहाँ पे देना आपको ओनली 5, बस ये भी डिडक्शन कर लेगा। इससे मैच जरूर कराइएगा जो लिखाया गया है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट देना है आप सबको, फिर ऑल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12.50%, ठीक है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पे देने वाले हैं वैट परसेंटेज 12.50%, ठीक है। परसेंटेज नहीं लगाते इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक उठा लेगा। डिडक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक तब ये डिडक्शन होता है जब अमाउंट में कहीं आप गलती करेंगे, ठीक है। बाकी के लिए उसके बाद से हम लोग नरेशन लिखते हैं और कराएंगे इसको। हाँ, यहाँ पे न्यू रेफरेंस जरूर पूछेगा आपसे, क्योंकि इसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपने यस कराया हुआ है, तो इसको देखिएगा लास्ट में जरूर पूछने वाला। इसका हम लोग शॉर्ट नेम लिखते हैं, ठीक है, UTS01, कितने दिन के उधार पे है, ठीक है 45। इंटर करेंगे, उसके बाद से कराते हैं नरेशन लिख करके एक्सेप्ट, ठीक है। कंफर्म, ठीक है, कर लीजिएगा।